Length of a train is 150 meter and it is running at the speed of 42 किलोमीटर पर आवर. Find the time it will take to cross a man. स्टेटिंग यहाँ पे स्टैंडिंग रहना चाहिए, स्टैंडिंग लिखा हुआ था ये एक्चुअली. स्टैंडिंग नियर रेलवे ट्रैक. एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है. रेलवे लाइन के नजदीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वह कितना समय लेगी. क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, आपको कन्वर्जन पे ध्यान देना है. कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, आपको बताया था, रिवीजन करो बेटा, याद करो. कॉन्सेप्ट हमने क्या सिखाया था आपको कि अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड से बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा. मीटर प्रति सेकेंड मैं पूरा लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रखना बिल्कुल. देखो बेटा, कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन कंफ्यूजन कभी मत पालो, ठीक है. तो मीटर प्रति सेकेंड को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा, बोलो कैसे करेंगे बेटा. एक ट्रिक हमने छोटी सी बताई थी आपको याद करने की, निमोनिक्स की एक ट्रिक बताई थी, याद है. इफ आई वांट टू कन्वर्ट मीटर प्रति सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर, कैसे करेंगे बोलो. कन्वर्जन कैसे करेंगे यार, पहले ये बताओ तुम. 18/5 से मल्टीप्लाई. गुड गौरव, बहुत बढ़िया. तो 18/5 से हमने गुणा कर देना है, सिंपल बात है. देखो बेटा, मैंने कहा कि अगर मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब किलोमीटर बड़ा है और बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बड़े को ऊपर रखेंगे बेटा, 18/5 से गुणा करेंगे, है ना, इधर कन्वर्ट कर रहे हैं तो. और अगर बड़े से छोटे में कन्वर्जन कर रहे हैं, ये है किलोमीटर बड़ा, ये है मीटर छोटा, तो इफ आई वांट टू कन्वर्ट द बिगर यूनिट इनटू द स्मॉलर वन, मतलब अगर मैं बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे गुणा करना पड़ेगा 5/18 से, यानी कि छोटे वाले को ऊपर रखोगे. क्या करोगे बेटा, छोटे वाले को ऊपर रखोगे तो 5/18 से ये आप गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे. बात सही है, ठीक है, बहुत सही कनिष्का, सही. बड़े में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऊपर बड़े वाले को रखो, यानी 18 को ऊपर रखो, 5 को नीचे. और छोटे में कन्वर्ट कर रहे हो तो छोटे वाले को ऊपर रखो, यानी कि 5/18 आपको रखना है. ठीक है जी. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपको याद है बेटा. तो मुझे यहां पे क्या करना है, देखो मुझे कन्वर्जन की जरूरत पहले क्यों है, जरा समझो बेटा. आपसे कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी कि रेलगाड़ी ये है अपनी रेलगाड़ी बेटा. कितनी मीटर लंबी है, 150 मीटर. 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है. अच्छा ये बताओ बेटा कि ये इस आदमी को क्रॉस करना चाहती है, जो यहाँ पे खड़ा है, आराम से रेलगाड़ी देख रहा है, मस्त रेलगाड़ी जा रही है, कभी देखा तो था जिंदगी में. इसको क्रॉस कर रही है रेलगाड़ी बेटा. कब हम बोलेंगे कि रेलगाड़ी ने इसको क्रॉस कर लिया है, कब बोलेंगे, जब ये इसका जो पिछला पॉइंट है वो यहां पे आ जाए. यानी अगर ये जो रेलगाड़ी है ना बेटा, इसको कुछ वो हो सकता है क्या, ग्रुप वगैरह, पता नहीं बेटा. अगर ये जो रेलगाड़ी है वो यहां पे आ जाए, मतलब वो ऐसे यहां पे आ जाए बेटा, ये रेलगाड़ी जो है ना वो यहां आ जाए, यानी कि पिछला हिस्सा यहां आ जाए, तो ध्यान से देखो कि ये जो इसका इंजन वाला भाग है, जो अगला हिस्सा है, वो पहले तो यहां था, उठ करके आ गया यहां. बोलो बेटा, पहले वो यहां था, वो उठ करके इधर आ गया, मतलब चल करके इधर आ गया. यानी इस इंजन के अगले हिस्से ने डिस्टेंस तय की, दूरी एक कवर की, एक जो है डिस्टेंस इसने कवर की. कितनी डिस्टेंस कवर की बेटा, डिस्टेंस इसने कवर की अपनी ही लंबाई के बराबर, और इसकी लंबाई थी 150. यानी इसको क्रॉस करने में डिस्टेंस इसने कवर किया 150 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, 150 मीटर का डिस्टेंस कवर किया. एंड हाउ मच टाइम डिड इट टेक, इसने समय कितना लिया, या फिर इसकी स्पीड कितनी है. अच्छा, समय ही हमें बताना है क्या, समय ही बताना है बेटा. स्पीड दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा. अच्छा, हमें ये बात पता है बेटा, ये मीटर है ना. अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि मुझे अगर किलोमीटर प्रति घंटा से बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो मैं 18/5 से अच्छा मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुणा करूंगा, अच्छा, मुझे कन्वर्ट करना क्यों है, ये भी तो भाई सवाल आता है मन में कि कन्वर्ट क्यों ही करना है भाई, ऐसे क्यों फालतू में कन्वर्जन कर रहा है. देखो बेटा, डिस्टेंस 150 मीटर है और जो हमारी स्पीड दी हुई है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटे है. तो बेटा स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे है, देखो किलोमीटर प्रति घंटे है, और डिस्टेंस मीटर में है. मुन्ना बात बनेगी क्या अपनी, नहीं बनेगी बात अपनी, नहीं बनेगी. हमें यूनिट समान चाहिए, यूनिट इक्वल चाहिए. यूनिट को पहले बराबर करते हैं, तो इसको बराबर करेंगे, यानी 42 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने कहा जी 5/18 से करेंगे गुणा. और अगर ऐसा करते हैं तो 18 9 दूना 18, यार ये कटेगा नहीं क्या है जी,
6 सत्ते 42 कटेगा तो नहीं, कोई बात नहीं बेटा, नहीं कटेगा तो एक काम करते हैं 3 से तो कटेगा, 6 से कटेगा तो 6 3 18, 6 सत्ते 42, 7 5 35/3, यानी कि इसकी स्पीड हमने 35/3 मीटर प्रति सेकेंड निकाल ली। ठीक है बेटा, 35/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम सभी जानते हैं कि जो समय का फॉर्मूला होता है, जो टाइम का फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो बेटा, डिस्टेंस कितना मास्टर 150, स्पीड कितनी 35/3, स्पीड कितनी 35/3। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। तो डिस्टेंस की जगह हमने डिस्टेंस रखा, स्पीड की जगह स्पीड रख दिया। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 150। ये नीचे 35/3 है तो ऊपर जाके 3/35 इधर हो जाएगा बेटा। जरा देखना, यहां से अगर मैं काटने की कोशिश करूं तो क्या कटेगा, ये 3 से काटा नहीं कटेगा बेटा, 5 सत्ते 35, 5 3 15, यानी कि 90/7, 90/7। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 12 सत्ते 84। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे देखो, अगर ये 7 से हम 7 का भाग दिया तो 12 सत्ते 84, 6/7, 12 सही 6/7 सेकेंड का टाइम ये लेगी। कौन? रेलगाड़ी उस आदमी को क्रॉस करने में। समझ में आ रही है बात? बोलो बोलो बेटा हाँ, कमेंट सेक्शन में लिख दो, लिख दो बेटा। मास्टर मजा आ गया, गुरुजी स्वाहा, लिख दो एक बार। देखो सिंपल सा सवाल था, कितना आया हमारा आंसर? 12 सही 6/7 सेकेंड, यानी कि दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। हमारा प्यारा प्यारा सा आंसर ये हो गया बेटा। आपको करना क्या था? कन्वर्जन करना था पहले, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना था। देन सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना था कि समय का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया एंड वी गॉट द आंसर बेटा। ये कन्वर्जन याद रखना। कन्वर्जन किधर गया? कन्वर्जन हमने आपको ये जो बताया कहाँ गया भाई? कन्वर्जन किधर गया यार? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ध्यान रखना। अगर हम लोग छोटे से कन्वर्ट कर रहे हैं बड़े में तो ऊपर बड़ा रखेंगे 18/5। अगर हम लोग बड़े से कन्वर्ट कर रहे हैं छोटे में तो ऊपर छोटा रखेंगे 5/18। ठीक है बेटा, याद रहेगा? बहुत बढ़िया। लैंग्वेज के चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसा क्या है बेटा? लैंग्वेज के चक्कर में ऐसा क्या कंफ्यूजन हो जाता है? अरे देखो, हिंदी इंग्लिश में कोई ऐसा अंतर नहीं है, कभी कहीं थोड़ा बहुत रहता है। जैसे कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मुझे पता है किस में रहता था? सबसे ज्यादा मुझे रहता था उस वाले में जहां परवर्ती, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती वो वाला था ना, है ना। एक संख्या के आगे वाली संख्या उत्तरवर्ती संख्या। अब इंग्लिश में तो आसान था, वो चीज बहुत आसान था कि पहले प्रीसीडिंग बाद की सक्सीडिंग, सिंपल बात है। लेकिन हिंदी में भैया इन्हें कचरा कर रखा है। हिंदी में पता है, आगे वाली को आप उत्तरवर्ती भी बोलते हो और आगे वाले को अनुवर्ती भी बोलते हो, परवर्ती भी बोलते हो। तो ये सारी चीजें जो है कंफ्यूजन क्रिएट करती थी वहां पे।